निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में अपना दम दिखाना चाहती है और यही वजह है कि सभी लगातार बैठक कर रहे हैं और इसके साथ ही निकाय चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतने के प्रयास में लगे हुए हैं। अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में एक महापौर का पद है और इसके साथ ही 80 वार्ड और 11 नगर पंचायत हैं और भारतीय जनता पार्टी महापौर के पद पर जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। पहली बार अंजू चौधरी मेयर चुनी गई थी और इसके बाद डॉक्टर सत्या पांडे ने जीत का परचम लहराया था और बीते चुनाव में सीताराम जायसवाल ने जीत सुनिश्चित कर भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका फहराया। और इस बार चूँकि गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी सहजानंद राय क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं गोरखपुर बीजेपी के और उन्होंने पहला जो गोरखपुर का दौरा था वो किया और निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ वो मंथन भी कर रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी भी चुनाव में अपना दमखम दिखाने में जुटी हुई है और आम आदमी पार्टी भी अपने कुछ संभावित प्रत्याशियों को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। चूँकि जातिगत जो आधार है उसको अहम माना जा रहा है इस चुनाव में और जो मेयर की महापौर की सीट है वो अनारक्षित हो गई है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जो सभी पार्टियां हैं वो सवर्ण को मैदान में उतारेगी और ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ को केंद्र में रखकर माना जा रहा है कि सभी पार्टियों का फोकस है। और खासकर अगर सवर्ण कैंडिडेट में ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण को लेकर समाजवादी पार्टी जहां खास ध्यान रख रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी फोकस ब्राह्मण पर है। वहीं कायस्थ भी अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि महापौर का प्रत्याशी कौन होगा और ये चुनाव किसके पक्ष में जाता है। कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली, 24 घंटा काम करने वाली और संगठन के लोग अपना काम करते रहते हैं। ये समय समय पर सबका अपना दायित्व बदलता है और दायित्व बदलता है तो जो नीचे का स्ट्रक्चर है, जो काम है, उसको और गति देने का काम हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आए हैं तो कोई नई रणनीति बनेगी। सारी रणनीति पहले से बनी है, उस पर लोग काम कर रहे हैं। केवल उनको पुशअप करना मेरा काम है और मुझे आशा और विश्वास है कि मैं लंबे से बनी है। निकाय चुनाव में हमेशा भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती रही है और निकायों में इधर जब से पूज्य योगी जी की सरकार बनी है, कभी समाजवादी पार्टी की सरकार जब हुआ करती थी तो सारे व्यापारी आतंकित रहते थे। वो अपना व्यापार करते थे लेकिन कभी समय पे फोन आ जाता था कि आपको इतना देना। लेकिन आज मैं दावे के साथ, मैं नहीं, स्वयं आप लोग जानते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई ये नहीं कर सकता। व्यापारी प्रसन्न है, उसको ये लगता है कि हम अपना व्यापार करते हैं, समय से अपने घर जाते हैं। नहीं तो आए दिन यहीं गोरखपुर में भी हमने देखा है कि दिन दहाड़े उनके व्यापार पर आक्रमण होता था, लोग परेशान रहते थे। अब पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। व्यापारी को लगता है कि हम, वो शांत प्रिय होता है कि हम अपना व्यापार करें, अपने घर जाएं, अपने बीवी बच्चों में जाएं। मतलब अपराधी भाग गए हैं यूपी छोड़ के या फिर पूरे अपराधी, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी था, जो लोग इस तरह क्या मिल करते थे, आज उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो डर के हैं, उनको लगता है कि अरे हम ये करेंगे तो हमारे साथ कार्रवाई होगी। तो आप देख रहे हैं अमन चैन है, तो व्यापारी को केवल अमन चैन चाहिए। उसका एक बड़ा परिणाम है कि अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश समिट हुई थी, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है और उसमें हर जनपद को पैकेज अलॉट हुआ है कि वो विकास के लिए बड़े बड़े उद्योगपति, चाहे अपने देश के रहे हों चाहे बाहर के लोग रहे हों, वो इसी विश्वास पे कि उत्तर प्रदेश एक विकास के रास्ते पे जा रहा है, तो उन लोगों ने आशा व्यक्त किया और लोगों ने अपना निवेश करना पसंद किया है। आप बात करें अगर 12 जिले और 62 विधानसभा है तो निकाय चुनाव और फिर आगे आगामी लोकसभा 2024 का भी चुनाव है, तो किस तरह का फोकस रहेगा? कुछ अलग आपने रणनीति बनाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक कैडर बेस पार्टी रही है और हमारे जो आप देख ही रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की, उन्होंने ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है और नीचे तक उसको भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग
उसको नीचे तक डिलीवरी देने का, मतलब फोकस करके नीचे तक पहुंचाने का हमारे संगठन का सदैव प्रयास रहा। और वही काम हम लोग भी और गति पकड़ा करके नीचे तक उसको ले जाएंगे, जिससे आम जनमानस में वो जो ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिसको जान करके और लोग अब ये कहने लगे हैं कि ये चीज़ हमें मोदी जी देते हैं, ये चीज़ हमें योगी जी देते हैं, और उसका बड़ा इम्पैक्ट है। पूर्वांचल का बड़ा क्षेत्र है आपका, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और जिस तरह से बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, क्या लग रहा है इसका भी असर दिखाई देगा? निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर पे पूज्य योगी जी की ये जो अपराधियों की तरफ, गुंडों के प्रति जो उनका रवैया रहा, जिससे जितने गुंडे हैं, एलिमेंट हैं, जो समाज को तोड़ने वाले एलिमेंट हैं, वो भयक्रांत हैं, समाज में अमन चैन है, जिसका एक हमारा विपक्ष भी कहता है। विपक्ष मतलब गांव में रहने वाले जो लोग हमको मत नहीं देते हैं, वो लोग भी अपने दबे जवान कहते हैं कि अरे कुछ नहीं है भाई, लेकिन अमन चैन है। सबसे पहले मैं आपके चैनल एबीपी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निकाय चुनाव ग्रामीण और शहर गोरखपुर महानगर पार्षद, गोरखपुर जनपद अंतर्गत आने वाले 11 नगर पंचायत के चुनाव में हमारी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है। उस तैयारी के अंतिम दौर में मैं चल रहा हूं। जल्द ही हम सब श्रेष्ठ लोगों को, जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, उनके साथ बैठ करके जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको हम उम्मीदवार बनाएंगे और गोरखपुर में समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। जीत के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता मनोयोग से हर स्तर से तैयार हैं। हमारे प्रत्याशी भी लगे हुए हैं। ऐसा मुझे उम्मीद है हमारे कार्यकर्ता भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार मेयर का चुनाव जीतती चली आ रही है, और उसके बाद अगर बात करें वार्डों की बात करें और नगर पंचायतों की बात करें, तो भी देखा गया कि बड़ा कंपटीशन दिखाई देता है। तो क्या रणनीति और जो 80 वार्ड हैं और इसके अलावा मेयर का, महापौर का जो पद है, तो क्या कुछ मतलब चेहरा सामने आया? और चेहरा के लिए बहुत जल्दी ही हम लोग उस पर बैठक करने जा रहे हैं। आवेदन अनेकों आए हैं और उस पर बैठक जल्द ही करके आपके बीच में वो बातें आ जाएंगी। 80 वार्ड हैं। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, यह चुनाव महंगाई, भ्रष्टाचार, नौजवानों को रोजगार न मिला, महंगी शिक्षा और महिलाओं के साथ आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, अराजकता, इन सब मुद्दों पर जो आम जनमानस पीड़ित है, किसान पीड़ित है, नौजवान पीड़ित है, परेशान है, इस सारे मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस संविधान के बदौलत ये देश चलता है, लोकतंत्र चलता है, वर्तमान सरकार में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इन सबको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन पर हम सब पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जाएंगे और जीत का परचम फहराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहते हैं गोरखपुर आसपास के क्षेत्र में, तो क्या लगता है कितनी दमदारी आप? मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री जी का गढ़ है। ये महापुरुषों का गढ़ है, महापुरुषों की विचारधाराओं का गढ़ है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों का गढ़ है, डॉक्टर लोहिया जी के विचारों का गढ़ है, यहाँ पर श्रद्धेय नेताजी के विचारों का गढ़ है, यहाँ पर श्रद्धेय जनेश्वर मिश्र जी के विचारों का गढ़ है। यहाँ पर जो विकास के भारी बड़े पैमाने पर कार्य हुआ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के किए हुए कार्यों का गढ़ है। किसी का गढ़ नहीं है। अगर गढ़ है तो गढ़ को इस बार तोड़ा जाएगा, समाजवादी पार्टी का परचम लहराया जाएगा। देखिए, निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। 80 के 80 वार्ड और मेयर, ये सारे पदों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। अच्छा, कौन चेहरे हैं अगर बात करें मेयर पद? देखिए, हमारे पास 5 मेयर पद के आवेदन आए हुए हैं और हर वार्डों से एक दो प्रत्याशी आवेदन किए हैं और बहुत जल्दी प्रदेश स्तर से पार्षदों का और मेयर पद के प्रत्याशियों का घोषणा बहुत जल्द होगा। कौन से चेहरे हैं मेयर पद? रमेश शर्मा जी हैं, रीता पांडे जी हैं,
विनीत मिश्रा जी हैं और 2 नाम और हैं जो अभी हम लोग उसको ओपन नहीं करेंगे। कायस्थ भी काफी आवाज उठा रहे हैं, जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, कायस्थ बहुत भोले होते हैं, वो हिंदुवाद और राष्ट्रवाद के नाम पे वोट करते हैं और इसका फायदा उठाती है भारतीय जनता पार्टी, जो छद्म हिंदुवाद और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे उनका वोट ले लेती है। जहाँ तक रही बात कायस्थों की कि अगर कोई कायस्थ ऊपर उठ करके आता है, हमारा दल उनको हम पहली बात तो हम जातिवाद पे बात ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई दमदार प्रत्याशी किसी वर्ग से आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे और उसको चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, ये बताइए, लगातार भाजपा के मेयर और 3 बार से होते चले आ रहे हैं और इसके बाद अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी भी मैदान में काफ़ी दमदारी से है, तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कितनी जगह बना पाएगी? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार मेयर रहा है और नगर निगम में उनका कब्जा रहा है। इतना ही नहीं, इससे एक लाइन आगे बढ़िए, इनका सांसद, इनका पार्षद, इनका एमएलए, इनका राज्यसभा सदस्य, इनके सारे अधिकारी, ये सारे लोग भाजपा के रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा शहर जो बाढ़ में नहीं डूबता है वो बारिश के पानी में डूब जाता है। यहाँ अधिकारी और ठेकेदार भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर के नगर निगम को लूटने पे लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी जिस दिन नगर निगम में जब अपना समिति गठन करेगी, जब हमारा मेयर होगा, जब हमारा पार्षद होगा, हम लोग केवल जनता के हित की बात करेंगे, जैसे कि दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं और वहां से भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया है हमारी सरकार ने। क्या मुद्दे रहे जिन पर चुनाव? देखिए, हमारा तो एक टैग लाइन है, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। जो महंगाई अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स 10 गुना भाजपा बढ़ा रही थी, लेकिन चुनाव में हार के डर से इस प्रस्ताव को उन्होंने वापस लिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जब आम आदमी पार्टी नगर निगम पे अपना काम करेगी जीतने के बाद, तो हम केवल जनहित की बात करेंगे। और जो ये कूड़े का शहर इन लोगों ने बना रखा है, जो ये डूबता हुआ शहर इन लोगों ने बना रखा है, हमारी पार्टी उस पर काम करेगी। और हम ये भी कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी ही अपने चुनाव चिन्ह झाड़ू के साथ नगर निगम से भाजपा को साफ करेगी। यहाँ से एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।